हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एसएससी ने हर साल की तरह इस साल भी CHSL जो एग्ज़ामिनेशन है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश कर दी है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 6/11 से 5/12 तक है। तो आप इन डेट्स के बीच में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15/12/2020 तक है और ये है रात के 11:30 बजे तक। उसी के साथ लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। तो ऑनलाइन पेमेंट आप 17 तक भी कर सकते हो। अगर आपने 15 तक फॉर्म फिल कर लिया है तो आप जो इसकी ऑनलाइन पेमेंट है वो 12 तारीख तक कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान। अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट करनी है तो आप 19/12 तक कर सकते हैं। उसके बाद आ गया शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस। तो इसकी टेंटेटिव डेट जो है वो है 12/4/2021। तो ये इसकी टेंटेटिव डेट है जो कि 12/4 से 27/4 के बीच में कभी भी आपका पेपर जो टायर 1 का पेपर होगा वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। उसके बाद टायर 2 के लिए ये डेट इन्होंने दी है डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होता है आपका। तो ये इसकी डेट ये बाद में नोटिफाई करेंगे। तो उसी के साथ इसके कौन कौन सी पोस्ट हैं। पहली पोस्ट आ गई हमारी LDC के लिए जो कि है लोअर डिविजनल क्लर्क। उसके बाद हमारा आ गया पोस्टल असिस्टेंट या इसको सॉर्टिंग असिस्टेंट भी कहते हैं। तो LDC का जो पे बैंड है वो है 19,900 से 63,200। उसी के साथ पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट का है 25,500 से 81,000। और लास्ट में हमारा आ गया डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसका है 25,000 से लेके 81,000। और इसके दो लेवल हैं एक्चुअली, एक है लेवल 4 और लेवल 5। तो लेवल 5 का है 29,200 से 92,300 था। अब हम देख लेते हैं इसका। और ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A। तो इसका है 25,500 से 81,100। वैकेंसीज के बारे में उन्होंने कहा वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। ये बाद में आपको वैकेंसी पोजीशन इसकी बताई जाएगी कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट जो है 18 से 27 साल तक है। ठीक है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए जो कैंडिडेट 2/1/1994 से लेकर 1/1/2003 के बीच पैदा हुए हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ रिलैक्सेशन है। ST SC को 5 साल की है, OBC को 3 साल की, PWD अनरिजर्व जो है वो 10 साल के लिए। बाकी इस तरह ये इनकी रिजर्वेशन दी हुई है। तो उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ये कह रहे हैं कि सभी पोस्ट्स के लिए एक्सेप्ट फॉर DO इन C&AG कंट्रोलर एडिटर जनरल इसकी फुल फॉर्म है। तो उसको छोड़ के बाकी सभी जो पोस्ट हैं उनके लिए 12th स्टैंडर्ड है जो इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और ये जो DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर C&G के लिए इन्होंने कहा है कि 12th पास तो होना चाहिए लेकिन वो साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए और मैथमेटिक्स भी जो है उसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हाउ टू अप्लाई के लिए कह रहे हैं कि आप इस वेबसाइट से जो है वो और यहाँ पे एक ऑनलाइन लिंक दिया होगा तो उसकी हेल्प से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो लास्ट डेट आपको पता है 15/12/2020। तो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में उन्होंने बताया है ये 100 रुपये होगी हर एक कैंडिडेट के लिए। लेकिन वुमेन कैंडिडेट होंगी या जो SC ST PWD या जो कैटेगरी वाले होंगे उनके लिए एग्जेम्पशन है, यानी कि उनसे कोई भी फ़ीस जो है वो नहीं ली जाएगी। तो ये कह रहे हैं फ़ी कैन बी पेड थ्रू ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं भीम UPI से या नेट बैंकिंग से। ये कुछ मोड दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद ये उन्होंने कुछ सेंटर्स दिए हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए। आपका जो भी सिटी या स्टेट है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ईस्टर्न के लिए सेंटर के लिए या ये जो है कर्नाटका रीजन के लिए ये सभी अब स्टेट्स दी हुई हैं। तो उनमें उनके अंदर भी सिटीज़ दी हुई हैं। तो अब उन सिटीज़ का कोड जो है वो अप्लाई करते समय वहाँ कोड जो है फिल करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है सेंटर बन जाएगा। तो ये उसी के साथ दूसरा भी दिया हुआ है।
सेंटर्स। हाँ ये तो ये दी है हमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। टायर 1 जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा और टायर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट या कि जो टाइपिंग टेस्ट है डीओ के लिए, तो उसके लिए आपको टायर 3 भी देना पड़ेगा। तो इसमें आपको पैटर्न दिया हुआ है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज के 25 नंबर होंगे मैक्सिमम, 25 क्वेश्चन होंगे, उसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50। उसी तरह जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन तो 25 होंगे लेकिन नंबर 50 होंगे। उसी तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और जनरल अवेयरनेस है, ये सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स होंगे। तो टाइम ड्यूरेशन आपको दी है 60 मिनट। 60 मिनट में आपने ये 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो ये उन्होंने बताया कि द टायर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो टायर 1 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड होगा, यानी कि एमसीक्यू आएंगे उसमें। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है वो सब पेपर सेट किया जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने बताया देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग हो, तो इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आगे देख लेते हैं हम। तो ये इनका सिलेबस दिया हुआ है टायर 1 के लिए। तो टायर 1 के लिए ये सिलेबस है, जैसे इंग्लिश में आपको सारे दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ से पेपर जो आपके एमसीक्यूज हैं वो आएंगे, जैसे सिनोनियम हो गया, एंटोनियम हो गया, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड। तो ये सब आपको सिलेबस दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है। उसी तरह जनरल इंटेलिजेंस के लिए दिया है, तो उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए दिया है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, आपका फंडामेंटल अर्थमेटिक, अलजेब्रा या ज्योमेट्री, ये सब आपको दिए हुए हैं। तो आपने इसी के अकॉर्डिंग अपनी जो है तैयारी करनी है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, स्टैट्स का भी एक पार्ट है और ट्रिग्नोमेट्री भी दी है। उसके बाद हमारा आ गया टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें आप पेन और पेपर दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो ये इन्होंने ड्यूरेशन दी है, द ड्यूरेशन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी ऑफ 1 hour and 20 minutes। टाइम विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट। ये आपके लिए 1 घंटे का होगा, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा उनको दिए जाएंगे जो स्क्राइब साथ में लेकर जाएंगे। तो ये उनके लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा है, लेकिन आपको 1 hour ही दिया जाएगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 2 वुड बी 33%। तो टायर 2 के लिए 33% जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। द पेपर विल बी टू बी रिटन आइदर हिंदी और इंग्लिश, दोनों में आप जो है उसको लिख सकते हैं। उसके बाद टायर थर्ड में हमारा स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट आ जाएगा। स्किल टेस्ट फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स टायर 2 के बाद जो भी कैंडिडेट्स इसमें पास आउट होंगे उनके लिए फिर स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा। द स्किल टेस्ट फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड ऑन द कंप्यूटर प्रोवाइडेड बाय द कमीशन और इट्स ऑथराइज्ड एजेंसी। तो कंप्यूटर पे होगा ये आपका टेस्ट। उसके बाद विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, तो इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो ये आपको उसका पैटर्न दिया हुआ है स्किल टेस्ट का। तो स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये टेस्ट मैंडेटरी है। तो इसमें आपको दिया है कि 8000 की डिप्रेशन आपने करना है, यानी उसके बाद द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 15 मिनट। तो 15 मिनट का आपका ये टेस्ट होगा। तो की डिप्रेशन इसमें होंगे 2000 से 2200 अपने वर्ड टाइप करने हैं। तो ये अब दिया है हमारा एलडीसी या जेएसए पोस्ट असिस्टेंट के लिए या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आप बताया है। द मीडियम ऑफ द टाइपिंग टेस्ट विल बी हिंदी और इंग्लिश। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है, आप दोनों में टाइप कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड ऑफ। तो ये 35 वर्ड पर मिनट की आपको स्पीड चाहिए होगी एलडीसी या जेएसए में। तो ये इसके लिए फ़िलहाल इतना ही है। यहाँ पे दिया है द एग्जामिनेशन इज़ बीइंग हेल्ड फॉर मल्टीपल पोस्ट फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स। इसमें वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी होगी कि आप कौन से डिपार्टमेंट या कौन सी मिनिस्ट्री में आप जाना चाहते हैं। तो वो आपने बड़े ध्यान से उसको फिल करना है। मोड ऑफ सिलेक्शन ये कह रहे हैं कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टायर 2 एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टायर 1 एग्जामिनेशन। तो टायर 1 में जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके अकॉर्डिंग या आपको टायर 1 में
शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको टायर 2 के लिए आप एलिजिबल होंगे। देयर विल बी अ सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ इन टायर 1 एंड सब्सिक्वेंट टायर्स फॉर डिफरेंट पोस्ट। तो ये सब जो डिफरेंट पोस्ट आपको दी हुई हैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, उनके लिए अलग कट ऑफ होगा। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टायर 3 एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 और टायर 2 के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा टायर 3 के लिए। तो टायर 3 में आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट इन टायर 3 फॉर डी इज मैंडेटरी फॉर ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो स्किल टेस्ट जो आपका है मैंडेटरी है, ये आपको देना ही देना है जिन्होंने टायर 1 और टायर 2 क्वालिफाई किया है। तो गाइस ये थी इन्फॉर्मेशन CHSL की। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू गाइस।